लोग बैठे हुए थे, मजलिस सजी हुई थी, हुजूम आशिकां था, कैफो सुरूर की छम छम बिरखा बरस रही थी, अनवार व तजल्लियात उतर रहे थे और कैसी खुश नसीब मजलिस थी जिसमें हुजूर खुद तशरीफ़ ले आए। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, फ़काला मा अजलसकुम, सहाबा तुम्हें किस चीज़ ने बिठाया है, क्यों बैठे हो, मकसद जुलूस क्या है, ये जलसा काहे का है, क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा, आपकी सूरत में हमें हादी दिया, रहनुमा दिया, आपकी सूरत में अपनी करम नवाजियों का छम छम्मी हमारे ऊपर नाजिल किया, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्राना अदा करने की मजलिस सजाए बैठे। ये सदियों कबल की कहानी है, ये मस्जिद नबवी का सहन है, ये शहर मदीना है, ये दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 14 सदियां गुजरने के बाद कोई घड़ी हुई और कोई अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि ये वो दौर है जिस दौर में उनका फैज़ आम था और उनके अनवार की महक और चमक से ज़माना मुअत्तर और रोशन होता था। अब जब ये बात हुजूर ने सुनी तो आका करीम ने उनसे जो सवाल किया वो सुनिए। काला अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, इस पर तुम अल्लाह की कसम उठाते हो, तुम इसीलिए बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा, हाँ हम इसीलिए बैठे हुए, हमारे बैठने का कोई और मकसूद नहीं। फरमाया, मैंने तुमसे जो हलफ लिया है, कसम तुमसे उठवाई है, तो ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कोई शक नहीं गुजरा था कि मैंने कसम से तस्दीक की हो, बल्कि माजरा कुछ ये था, तुम यहाँ बैठे थे, मैं हुजरे में था, जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका, उन्होंने मुझे कहा, महबूब ज़रा बाहर तो निकल के देखो, आपके ग़ुलामों के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो अमल कौन सा था जिस पे रब हो के फरिश्तों में फ़ख्र कर रहा है, रब हो के फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो अमल ये था कि सहाबा मिल बैठ करके अल्लाह की हम्द बोल रहे थे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे थे। किस बात पर कि उसने हिदायत इस्लाम अता की और मोहम्मद अरबी की शक्ल में हादी और रहनुमा अता किया, इस पर वो अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे थे। तो इस पर जिब्रील अमीन ने आकर के हुजूर अलैहिस्सलाम को बशारत दी और अल्लाह का पैगाम सुनाया कि महबूब ज़रा बाहर तो निकल के देखो, हुजरा अनवर से बाहर तो कदम रखो, आपके सहाबा मस्जिद के सहन में बैठ करके अल्लाह की इस नेमत का जो आपकी शक्ल में उन्हें अता की गई शुक्राना अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमतों से कोई बईद नहीं कि आज की मजलिस कबूल कर ली जाए और अल्लाह फरिश्तों से कहे, देखो सदियां बीत गई, ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे, तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा दी और मेरा और आपका काम बन जाए, मेरी और आपकी जुस्तजू कामयाब हो जाए, मेरा और आपका बैठना बामकसद हो जाए, हमारे आने का मुद्दा पूरा हो जाए, हम जो चरागां करके माहौल में एक खूबसूरती पैदा करके, एक ज़ाहिरी जमाल पैदा करके हम हकीकी जमाल की तलाश में निकले हैं, इस ज़ाहिरी रोशनी के अंदर हम बातिन की रोशनी को तलाश करने निकले हैं। हो सकता है कि हमारे दिल उस नूर से माला माल हो जाएं। बाकी जहाँ तक हुजूर की मदह सताइश की कहानी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ की बात है, तो ये एक रात क्या 12 हलक़ाते नूर क्या सारी ज़िंदगी भी गुजार दें, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। इसलिए कि हमें ज़िंदगी का सारा शऊर और बातिन के सारे उजाले हुजूर की दहलीज से नसीब हुए, तो ये तो सारी जिंदगी भी हम तशक्कुर में बसर कर दें तो हक अदा नहीं हो पाता और हम, हमारी रूहें, हमारे कुलूब, हमारी ज़ुबानें, हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा अंदाज़ मुआशरत, हमारे रवैये उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं जो हुजूर की शक्ल में अल्लाह ने हमें अता किया। देखो यार, कोई मामूली सी नेमत मुयस्सर आ जाए तो बंदा उस पर शुक्राना अदा करते नहीं थकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान के इस रवैये और इस मिजाज को बयान किया, व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिहा बिहा, ये इंसान की एक फितरत बयान की गई
کہ جب ہماری جانب سے اس کو کوئی رحمت ملتی ہے تو فرح بہا، تو وہ فرحت کا اظہار کرتا ہے. یہ انسانی طبع ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اور اگر رحمت للعالمین نصیب ہو جائیں تو پھر کتنی مسرت ہوگی. تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عنایت ہے جو اہل ایمان کا مقسوم ہوتا ہے اور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے.